आवश्यकता नहीं मुझे ऐसे व्यक्ति की। तुम्हें तुम्हारे पद से मुक्त किया जाता है। आचार्य ज्ञान मूर्ति को नया अमात्य घोषित करता हूं मैं। आचार्य ज्ञान मूर्ति? हाँ पार्वती, ये वो व्यक्ति है जो राजा दुर्दुम के राज्य के प्रसिद्ध गुरुओं में से एक था। ज्ञान और उदारता का भंडार कहा जाता था इन्हें। अत्यंत विचारवान, जिसके पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर दूर से व्यक्ति आते थे। धनी भी और निर्धन भी। आचार्य ज्ञान मूर्ति गुरुकुल के द्वार सभी के लिए खुले हुए थे। देवी सरस्वती के उपासक थे। ज्ञान का स्रोत था ज्ञान मूर्ति, और दुर्दुम ज्ञान मूर्ति का पोषक मित्र था। किंतु देवी सरस्वती के मौन हो जाने का, ब्रह्मलोक से चले जाने का प्रथम प्रभाव देखो पार्वती। जो उदारता और ज्ञान के संरक्षक थे, आज वही उसके भक्षक हो रहे हैं। देवी जो सभी के जीवावर विराजमान रहती, आज वहां कुबुद्धि और अविद्या का निवास हो चुका। आनंद, अत्य आनंद। महाराज दुर्दुम, आज्ञा। पद ग्रहण कीजिए। अमात्य ज्ञान मूर्ति। अमात्य का पद? आनंद, अत्य आनंद। मुझे आपका ये निर्णय स्वीकार नहीं। क्यों? तुम्हारे पास कोई और विकल्प है क्या? मेरा तात्पर्य आचार्य ज्ञान मूर्ति की नियुक्ति से है। और किसी भी राज्य में अमात्य का पद कितना महत्वपूर्ण होता है, ये सभी को ज्ञात है। यदि मेरे स्थान पे किसी की नियुक्ति होती है, तो उसे पहले यह सिद्ध करना होगा कि उसके पास राज्य के संचालन हेतु मुझसे अच्छी नीतियां हैं। अन्यथा मैं ये पद कदापि नहीं त्यागूंगा। मैं तो चाहता था कि बिना अपमानित हुए तुम यहां से निकल जाओ। अब तुम्हारी यही इच्छा है तो अमात्य ज्ञान मूर्ति, इनकी जिज्ञासा पूरी कीजिए। आनंद, अत्य आनंद। आपकी नीतियों के कारण राज्य कोष का धन धीरे धीरे समाप्त हो गया। कृपया इस पर प्रकाश डालें। इस धनराशि का अधिकांश भाग शिक्षा पर व्यय होता है। प्रजा के लिए स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने में उपयोग में आता है। वर्षों से बढ़ते आ रहे अकाल के कारण कृषकों को अनुदान देने में काम आता है। यही दोष है, यही दोष है आपकी नीतियों में, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाए कि शिक्षा धन व्यय करने का माध्यम ही नहीं है। शिक्षा आवश्यक है निसंदेह, किंतु आवश्यक वस्तु को निःशुल्क वितरित करना मूर्खता है। बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि उसे और अधिक मूल्य पर वितरित करना होगा। किंतु उनका क्या, जिनके पास पर्याप्त भोजन के लिए भी साधन नहीं है? वो शिक्षा का मूल्य भला कहां से चुकाएंगे? तो ना चुकाएं,
वैसे भी उन निर्धनों के लिए शिक्षा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है परिश्रम। परिश्रम से धन अर्जित करके पहले वो अपनी पेट पूजा तो करें। शिक्षा उनके उदर की क्षुधा को शांत करने से तो नहीं। और राजन, यदि सभी शिक्षा के पीछे भागने लगेंगे तो कार्य कौन करेगा? श्रमिक कहां से उपलब्ध होंगे? उत्तम, अति उत्तम, वाह। आचार्य ने यह सिद्ध कर दिया कि मेरा निर्णय उचित है। एक अच्छे राज्य में शिक्षा पाना सभी का मूल अधिकार होता है और कोई उनसे ये अधिकार ना छीने, ये मैं सुनिश्चित करूंगा। मैं प्रजा को समझाऊंगा कि वो इस निर्णय को कभी भी स्वीकार ना करे और जब तक मैं जीवित हूं मैं किसी पर भी यह अत्याचार नहीं होने दूंगा। सैनिकों, इस राजद्रोही को बंदी बना लो। नहीं राजन, राजन, ये मेरे पिता के साथ अन्याय है और ऐसा मैं कदापि नहीं होने दूंगा। तो न्याय पाने के लिए क्या करोगे? शास्त्रार्थ करोगे मुझसे? योग्यता है तो विजयी होकर दिखाओ, किंतु मुझे पराजित नहीं किया तो जल समाधि लेनी होगी। नहीं पुत्र नहीं, इन लोगों की बातों में मत आना। जो व्यक्ति शिक्षा को क्रय विक्रय की वस्तु समझता हो, उस व्यक्ति से न्याय की आशा नहीं की जा सकती। नहीं पिताश्री, मुझे चुनौती स्वीकार। ठीक है, सिद्ध करके दिखाओ कि राजा ईश्वर से बड़ा होता है। ईश्वर सबसे बड़ा होता है। यदि राजा पूर्ण रूप से राजधर्म का पालन करे तो उसे ईश्वर का प्रतिनिधि कहा जा सकता है। हो गया तुम्हारा तर्क समाप्त? अब मेरा तर्क सुनो। राजा ईश्वर से बड़ा होता है क्योंकि ईश्वर एक कल्पना है और राजा एक यथार्थ। राजा हमारे सामने होते हैं प्रत्यक्ष रूप से। ईश्वर से की जाने वाली प्रार्थना का फल अनिश्चित, किंतु राजा से की जाने वाली प्रार्थना का फल सुनिश्चित और तत्काल प्राप्त होता है। एक और बात है जो राजा को ईश्वर से बड़ा बनाती है, वो ये है कि ईश्वर द्वारा दिए गए दंड की लोग केवल बातें करते हैं, किंतु राजा की इच्छा है तो वो किसी को भी सचमुच दंडित कर सकता है। राजा यदि चाहे तो ईश्वर की पूजा को समाप्त कर सकता है। राजा यदि चाहे तो किसी को भी ईश्वर घोषित कर सकता है। इसलिए राजा ईश्वर से बड़ा होता है। इसलिए राजा ईश्वर से अधिक सामर्थ्यवान, अधिक शक्तिशाली होता है। वाह वाह, उत्तम, अति उत्तम, वाह वाह। शास्त्रार्थ में अमात्य ज्ञान मूर्ति विजयी हुए। नहीं, यह उचित नहीं है। सैनिकों, सुमुख के पुत्र को भी बंदी बनाओ और इसके जल समाधि का प्रबंध करो। नहीं राजन, यह अन्याय है।
ये आप उचित नहीं कर रहे हैं। ये उचित नहीं हो रहे। अत्याचार है। छोड़ दो मेरे पुत्र को। आनंद, अत्य आनंद। सुनो 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 राज्य के पूर्व अमात्य की कुव्यवस्था के कारण राज्य की स्थिति बिगड़ चुकी है। इसीलिए राज्य के हित के लिए महाराज दुर्दुम ने नए अमात्य आचार्य ज्ञानमूर्ति के सहयोग से एक नई नीति बनाई है। इस नीति के आधार पर शिक्षा और स्वास्थ्य की सभी सुविधाएं अब से सशुल्क मिलेगी। जो युवक युवती शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे उन्हें दंड स्वरूप राजकीय श्रमिक बनना होगा। साथ ही आज से राज्य की ओर से मिलने वाले सभी अनुदान बंद किए जाते हैं। ईश्वर से बड़ा होने के कारण अब से राजा का अधिकार प्रजा के तन, मन और धन पर होगा। जो इस आदेश का विरोध करेगा उसे राजद्रोही समझा जाएगा और उसे राजदंड दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। सब कुछ तो छीन लिया, वो भी सहन कर लेते, किंतु यहाँ तो राजा ने अपने आप को ईश्वर से भी बड़ा घोषित कर दिया है। ये राज्य की दुर्गति के संकेत है। प्रणाम गुरुदेव। हम अपने पुत्र को शिक्षा ग्रहण करवाना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर शिक्षा ग्रहण करवाने के लिए शिक्षा शुल्क के रूप में 10 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ेंगी। नहीं गुरुदेव, नहीं, हम शिक्षा के लिए इतना अधिक शुल्क नहीं दे सकते। शिक्षा ग्रहण नहीं करवानी है तो मत करवाओ। मैं कोई आपको विवश थोड़े ही कर रहा हूँ कि शिक्षा ग्रहण करवानी ही होगी। दया कीजिए गुरुदेव, दया कीजिए गुरुदेव। ये अन्याय है, ये अन्याय है गुरुदेव। छोड़िए, छोड़ दीजिए। भयभीत ना हो सुंदरी। इस राज्य के सबसे सुरक्षित स्थान पर हो तुम, राजा के पास। यहाँ तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। सैनिकों, पिता पुत्र को ले आओ। छोड़ दो मेरे पुत्र को, छोड़ दो राजन। तुम चाहो तो उसके स्थान पर मेरे प्राण ले लो, किंतु उसे छोड़ दो राजन, उसे छोड़ दो। अब निर्णय तुम्हें लेना है। यदि तुमने जल समाधि नहीं ली तो हमें तुम्हारे पिता के प्राण लेने होंगे। उनकी इच्छा की पूर्ति होनी चाहिए। हमारे राज्य के भूतपूर्व अमात्य हैं महाराज। हाँ पुत्र, हाँ, तुम्हारे सामने तो समस्त जीवन पड़ा है, किंतु मेरे प्राणों की अब विशेष उपयोगिता नहीं, कोई विशेष आवश्यकता नहीं। पुत्र, मुझे मृत्यु को प्राप्त हो जाने दो, हो जाने दो पुत्र।
दुर्दुम और ज्ञान मूर्ति द्वारा किए जा रहे अत्याचार को रोकने की अनुमति चाहता हूँ। मुझे उन्हें मृत्यु दंड देने का अधिकार दीजिए पिताजी। नहीं कार्तिकेय, दंड देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। किंतु क्यों पिताजी? एक अत्याचारी निर्दोष व्यक्ति के साथ अति कर रहा है। यदि भैया उसे दंड दे दे तो अत्याचार समाप्त हो जाएगा। नहीं गणेश, मृत्यु से तो केवल एक ही अत्याचारी का अंत होगा और उसके अंत के पश्चात कोई दूसरा अत्याचारी उस स्थान पर उत्पन्न हो जाएगा। संभवतः इन दोनों से भी अधिक क्रूर देवी सरस्वती को ब्रह्मदेव द्वारा दिए गए श्राप का परिणाम है। पिताजी, फिर इसका समाधान क्या है? देवी सरस्वती को ढूंढने और सभी मनुष्यों की पीड़ा को दूर करने के लिए मुझे और पार्वती को, हम दोनों को मनुष्यों के मध्य जाना होगा। समाज में बढ़ रहे असंतुलन को रोकना होगा। संतुलन की पुनर्स्थापना देखकर संभवतः देवी सरस्वती स्वयं सामने आ जाएगी। इसमें हम कोई योगदान दे सकते हैं पिताजी? प्रतीक्षा करो कार्तिकेय, संभवतः भविष्य में तुम्हारी आवश्यकता होगी।